मुझे अनु ने बताया कि यश क्या सोचता है मीरा के बारे में। सबसे मीरा पहले के लिए फुल उसके एपिसोड प्यार के देखने के बारे लिए आप में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले गाइस। क्या चाहता? एक बार मीरा से बात करके देखना। मीरा से क्या बात करनी है? वो यश के बारे में क्या सोचती है। क्या हम उन दोनों के रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं? क्या बोल रही हो? ये कैसे पॉसिबल है? कहना ठीक नहीं लग रहा है, बट हम सब जानते हैं कि ऐसी कंडीशन कैसी है। हाँ, लेकिन एक बार बात करके तो देख ले मीरा से। क्या बोल रही हो? वैसे पूछना भी ठीक नहीं होगा अम्मा। ठीक है, अगर तुझे ठीक नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। शायद मैं ही मेरे बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए जो लगा वो बोल दिया। माँ, मैं ऑफिस जा सकता हूँ ना, या फिर अब मुझे अलाउड नहीं है? हाँ बिल्कुल अलाउड है। हाँ फिर सच आता हूँ। चलो। ये लीजिए चाय। इसको क्यों? पुष्पा जी, चाय लीजिए। अरे पुष्पा, वो मैंने ना सिमरन को बोल दिया है, पार्षद जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो अनु को नहीं कहेगी। और पुष्पा जी सुनिए, अगर आपको ये चुनाव जीतना है ना, तो हम सबको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या रणनीति? अब क्या मोहल्ले में जाके बम फोड़ दूं? पुष्पा जी, मैं बम फोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें डिटेल में प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारा प्रचार फिर से शुरू करना पड़ेगा। परिवार के आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मैंने शायद कुछ गलत कदम उठा लिया, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगी। पर पुष्पा, अब तू ऐसा कौन सा तीर मार देगी मोहल्ले वालों के लिए? वो तुझे इसलिए तो वोट देंगे नहीं कि आर्यवर्धन जी तेरे दामाद हैं। बस बोली, अब दोबारा ये बात मत बोलना। अगर आर्यवर्धन जी मेरे दामाद है, इस वजह से लोग मुझे वोट देंगे तो वो भी तो गलत होगा ना। मुझे वोट अपनी वजह से चाहिए, आर्य जी के नाम की वजह से नहीं। देखा आपने, पुष्पा का अपना एक वजूद है। उसे जितनी मेहनत करनी होगी वो करेगी, और उसे वोट उसके नाम और उसकी काम की वजह से मिलेंगे। मैं पूरी मेहनत करूंगी। मैं ना पूरे मोहल्ले के कपड़े बर्तन सब धोऊंगी। इस चुनाव को जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। हाँ तो पुष्पा जी, आपका काम शुरू होता है आज से, अभी से। आज से आप हमारे हर एक मोहल्ले के घर में जाएंगे। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले गाइस। नहीं, अगर मैंने मीरा मैम को फ्लावर दिए तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। लेकिन अगर मीरा मैम ने फ्लावर ले लिए तो यानी कि वो मुझसे गुस्सा नहीं है। क्या करूं? दे देना। यश, अंदर आओ। नहीं नहीं मीरा मैम, मैं यहीं से बात करूंगा। कुछ हुआ है? मीरा मैम, वो मैं ना आपको थैंक यू कहने आया। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर आगे से ये सब ऑफिस में प्लीज मत करना। अगर फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो
मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और लोगों के सामने तुम्हारे भैया आर्य सर और वर्धन फैमिली की इज्जत का सवाल है ना, तो हम उनको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते ना। मीरा मैम, मैं अब आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू। चलिए। एक काउंसलर को क्या हुआ है? क्या चल रहा है पुष्पा जी के वहाँ? हे माता रानी, पूरा मोहल्ला घूम घूम के मेरे तो पैर ही टूट गया। बोले हाँ तूने सबके लिस्ट अच्छे से लिखी ना? हाँ, तूने घर घर जाकर जो भी सबकी दिक्कतें पूछी है ना, वो मैंने एक एक करके सारी लाइन से लिख ली है अच्छे से। अरे वाह पुष्पा जी, आपने तो कमाल कर दिया। वैसे मोहल्ले में कुछ दिक्कतें तो सबकी हैं। मतलब पानी की दिक्कत है, रास्ते में गड्ढे हैं, तो कई जगह स्ट्रीट लैंप्स 2-2 महीनों से बंद है। सही में। लो कुलदीप भैया, ये देखो आपकी बीवी की शिकायत भी लिख ली है। कचरे की गाड़ी टाइम पर नहीं आती, यही बोला था ना। ये सब लिखना तो अच्छा लगता है पुष्पा जी, पर क्या इन छोटी छोटी बातों के लिए आप अपने दामाद को फोन करेंगी? क्या उनसे ये काम करवाएंगी? अरे नहीं नहीं, अपने दामाद से क्यों करवाऊंगे ये सब काम? अगर इलेक्शन में मैं खड़ी हूँ तो मोहल्ले वालों की सेवा, उनकी परेशानियां मैं ही दूर करूंगी ना। पुष्पा, एक आइडिया है। वो जो पार्षद ने 4 लाख रुपए दिए थे ना, तो सभा में और पोस्टर में पैसे खर्च होने के बाद भी अभी पैसे बचे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल करके तू मोहल्ले वालों की परेशानी दूर कर दे। इससे तेरे जीतने की गारंटी है। वो पैसे तो तेरे पास है ना? हाँ। जा सारी सारी लेके आ। पुष्पा जी एक मिनट, पार्षद जी के पैसे क्यों? अब मैंने भी ना थोड़ी बहुत राजनीति सीख ली है, अब देखते जाइए। ये तो क्या कह रहा है आर्य? यश मीरा से प्यार करता है? यश अभी मासूम है, उसे कहाँ समझ है इन सब चीजों की। पर वो डॉक्टर की बात माँ के दिमाग में घर कर गई है कि यश जो भी चाहता है उसे पूरा करेंगे, इससे वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। झंडे क्या है ना, माँ को है ना ये यश की मीरा के लिए फीलिंग्स के बारे में पता चल गया, इसलिए वो ये सब सोच रही है। एक माँ का यश के लिए मैं समझता हूँ, पर थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ेगा ना। माँ को ये लगता है कि यश की मीरा से शादी कराने के बाद यश धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हाँ, पर माँ ने ये सब सोचा कैसे? तूने लंच नहीं करना? भूख नहीं लगी? एक काम क्यों नहीं करते हो तुम? आर्य भैया के साथ जाके खाना खा लो, उनको भी अच्छा लगेगा। ओके। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि यश कैसा है, उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है, वो खुद को संभाल नहीं सकता। तू बता मैं मीरा से कैसे कहूं कि वो यश से शादी कर ले? मैं अपने भाई की खुशी के लिए मीरा की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। तूने मीरा मैम को बता दिया ना कि मैंने पुष्पा को कैसा फंसाया? हाँ पार्षद जी, ये क्या बदतमीजी है? और क्या ये सब? हिसाब।
आपने जो मुझे 5 लाख रुपए दिए थे ना, उसमें से कुछ पोस्टर पे और कुछ उस दिन सभा में खर्च हो गए, और बाकी के बचे सारे पैसे ये रहे। और ये रही उसकी लिस्ट। मुझे हिसाब करना आता है, सारा हिसाब इस लिस्ट में लिख दिया है मैंने। तुम्हारी तरफ बेईमान नहीं हूं मैं। तूने मुझे बेईमान कहा, मैं बेईमान हूँ? हाँ, आप बेईमान हैं, और ये कहते हुए हमें किसी से डर नहीं लगता। तुम्हारे दिए हुए सारे पैसे लौटा दिए हैं मैंने। तुम्हारे जैसे घटिया लोग जो है राजनीति को गटर बना देते हैं, इसलिए सब लोगों को लगता है कि चुनाव पैसों से जीता जाता है, मगर नहीं, चुनाव ईमानदारी से भी जीत सकते हैं, लोगों का भरोसा जीत के। चलिए शर्मा जी। 1 मिनट, मैं तुम लोगों से अपने 1,25,00,000 रुपए वसूल करके रहूंगा, मेरी ये बात याद रखना। इस पे पूरी नजर रखना। इस पुष्पा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि चुनाव लड़ना भूल जाएगी, और ये बात मुझे मीरा जी को बतानी पड़ेगी। ठीक है। अनु, यश घर आ गया ना? नहीं सर, मुझे लगा वो आपके साथ ही आएंगे। उसे ढूंढ ही रहा था, फिर पीएन ने बताया कि वो घर के लिए निकल गया है। उसका फोन भी पीछे छूट गया था, मुझे लगा वो भूल गया है और घर आ गया ड्राइवर के साथ। नहीं सर, वो घर नहीं आए और अपने कमरे में भी नहीं है। आप दोनों ने यश भैया को देखा? नहीं अनु। घर नहीं आया तो गया कहाँ? ना ऑफिस में ना घर पे, गया तो गया कहाँ? तो भैया हमें सब जगह जाके चेक करना चाहिए। मैं जाके वॉचमैन से पूछता हूँ कि उन्होंने उसे आते हुए देखा कि नहीं। हर्ष, यश घर में आया ही नहीं तो वॉचमैन क्या ही देखेगा ना। सर, हमें ना जल्दी से चलकर यश भैया को ढूंढना चाहिए, वरना माँ को पता चल गया ना बहुत परेशान हो जाएगी। मैं मीरा से कैसे कहूँ कि वो यश से शादी कर ले? मैं अपने भाई की खुशी के लिए मीरा की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। उसका दिमाग अभी भी अपने भाई की खुशी के लिए मीरा की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। मैं मीरा से अपने भाई की खुशी के लिए मीरा की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। यश! चल हर्ष, हम लोग बाहर जाके ढूंढते हैं उसे। क्या हुआ यश को? कहाँ है वो? अनु, क्या हुआ यश को? हाँ कुछ नहीं, हम लोग बाहर जा रहे थे। आप रूम में जाके आराम कीजिए ना। झूठ मत बोलो आर्य, सच सच बताओ। तुम्हारे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। सच सच बताओ, बात क्या है? मॉम, यश अभी तक ऑफिस से घर वापस नहीं आया है। रोनलॉब, ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं हो गया ना जिससे उन्हें बुरा लग गया हो? मॉम, आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे यश को बुरा लगे या वो सैड फील करे। आर्या, ऑफिस में कुछ हुआ था क्या? नहीं, वो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा ऑफिस में। तो फिर यश कहाँ चला गया ऑफिस से? तूने ध्यान क्यों नहीं रखा? तुझे पता है अभी अभी इतनी बड़ी बात हुई है, वो कितना परेशान था। I'm sorry माँ, गलती हो गई। चल हर्ष, हम लोग ढूंढते हैं उसे। यश, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था बेटा? तू कहाँ था? तू ठीक तो है? मीरा, यश तुम्हारे साथ
तुम्हें कहाँ मिला ये? सर ये मुझे रास्ते के बीच में मिले थे। अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचती तो यश का बहुत बड़ा एक्सीडेंट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वहाँ कर क्या रहे थे। तो ठीक तो है ना? मैंने तुझे मना किया था ना अकेले बाहर जाने के लिए, क्यों गया था? हाँ प्लीज माँ, आप चलिए मेरे साथ। मुझे पता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। आइए। मीरा, तुझे पता नहीं आज तूने क्या किया है। तूने सिर्फ मेरे यश की नहीं, मेरी भी जान बचाई है। मॉम, अभी मीरा घर आई है, आप एक बार बात करके देखिए ना उससे। आई नो कि ब्रूनो ने आपको इस टॉपिक पर बात करने के लिए मना किया है, पर मॉम एक बार, सिर्फ एक बार आप पूछ कर तो देखिए कि क्या मीरा अपना फ्यूचर यश के साथ देख सकती है। सिर्फ एक बार पूछने में क्या प्रॉब्लम है मॉम? आर्य को ये सही नहीं लगेगा। पर मॉम यश भैया। माम मैं चलूं? मीरा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ यश भैया को ऐसे अचानक वो रोड पर चले गए? आई मीन सडनली ऐसा क्या हो गया? ऐसे कुछ खास समझ में तो नहीं आया, पर उदास तो वो दिख रहे थे। ऑफिस में जब बात हुई तब भी सब ठीक था और कल वाली बात को लेकर भी कोई परेशानी नहीं थी, पर अचानक कुछ समझ में नहीं आया। अचानक कुछ भी नहीं होता है मॉम। आई एम श्योर यश भैया के दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही है और वो किसी को नहीं बता रहे हैं। और आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? यश के मन में क्या चल रहा है? मॉम, मीरा से वो वाली बात कीजिए ना। कौन सी बात? मीरा, एक्चुअली मॉम हेजिटेट कर रही है, मैं ही पूछ रही थी। एक्चुअली मॉम तुमसे ये पूछना चाहती थी कि क्या यश की बात यहीं रहने देते हैं मानसी। जो डिस्कशन करना था वो हो चुका है, अब इससे आगे बात करने की जरूरत नहीं है। सर मैं कल आपसे ऑफिस में ही मिलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। इसके बाद अब यश और मीरा के बारे में कोई बात नहीं होगी इस घर में। ब्रूनो इतने ज्यादा रिजिड क्यों है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हम एक बार मीरा से बात कर ही लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? यश क्या इस घर का बेटा नहीं है? हम उसकी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, लाइक कुछ भी, नथिंग। गॉड, तुमने जैसा जैसा बोला था मैंने सब कुछ वैसा वैसा किया, यू नो, सब कुछ। बट रोहन लोग अभी तक इस शादी के लिए अग्री नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुम्हारी शादी उस यश से मतलब कैसे हो सकती है? कोई भी समझदार आदमी यही बोलेगा ना कि यू डिजर्व बेटर। लेकिन शादी तो मैं यश से ही करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। गॉड मीरा, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि तुम जानबूझकर अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल करना चाहती हो? क्या जरूरत है उस लड़की से शादी करनी? जरूरत है। अगर मुझे उस घर में आना है तो मुझे यश से शादी करनी पड़ेगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं। यू नो व्हाट, जब मैंने आपको पहली बार अपना सारा के सारा प्लान बताया ना, मैं यही सोच रही थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। इसका एक ही रीजन है, वो अनु। उसने जो आपकी ये घर पे हालत की है ना,
सेम उसने मेरे साथ ये ऑफिस में किया है। ना कोई एजुकेशन, ना कोई स्मार्टनेस, ना कोई एटिकेट्स। वो हर चीज में मुझसे कम है। आई मीन जस्ट लुक एट हर। वो वर्धन कंपनी की ओनर है एंड मी वहाँ की नौकर। आई मीन आर्य सर कुछ टाइम पहले ना एक सेकंड भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने मेरे बिना कोई काम किया हो, और अनु ने आके मुझे उनकी लाइफ से गायब भी कर दिया है। आई मीन आई एम नोवेयर। इसलिए मीरा, जब तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया तो मैंने तुम्हारे साथ अग्री किया एंड आई एम विथ यू, क्योंकि मैं उस मोहल्ला से आई हुई लड़की को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकलना चाहती हूँ। बस कैसे भी बस निकालना चाहती हूँ। और जब तक मैं अनु को आर्य सर की जिंदगी से और उस घर से दूर नहीं कर देती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और किसी को घर से निकालने के लिए उस घर में घुसना पड़ेगा। डोंट वरी मीरा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और मैंने इसीलिए आपके सामने हाथ बढ़ाया ताकि हम दोनों मिलकर इस दुनिया के सामने वर्धन परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा सके, और फिर उसी तमाशे को यूज करके, यश को यूज करके, आई मीन यश का फायदा उठाकर ऐसे इमोशनल प्रेशर क्रिएट करें ताकि सब के सब मेरी और यश की शादी के लिए अग्री कर जाए। बट ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा मीरा। ब्रो इन लॉ इस बात के लिए आई डोंट थिंक कभी भी मानेंगे। वो नहीं मानते तो ना सही, हमें सिर्फ माँ को मनाना है। यू नो व्हाट, एक माँ के लिए उसकी बच्चे की खुशी बहुत होती है, तो उसके लिए कुछ भी करेंगे। एंड यू नो व्हाट, जो मैं चाहती हूँ उसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अब शुरू होगा असली खेल। हवा काटना आठ मिनट 308 ग्रेड पे जी राम जी निकाल निकाल लेना घर से काम लग जाओ तो मुझे तो अभी निकाले और हमको अरे बेच लो रखो अभी निकालना इतना लाइट लगते हैं नया देखे में कोई कहते हैं गिफ्ट में देते हैं स्टील के चम्मच मिलो ही कर दिया, पीतल की बहुत दूर पे बात कर रही भाई। स्टील की चम्मच मुश्किल है, देख मालूम तो जाता कटरा मिलता है टाइम पर। हाँ है ना काफी पानी स्वादिष्ट लगते ना, इतना गिला के बाद पानी एक सब हिंदू तेलुगु तमिल पाले
बहुत बढ़िया वो गर्मी पहले ही सब ना लगाओ यार, पहले दूसरा पानी ये भगवान से उगा है गर्मी मैं कद्दू भगवान है के खाने का लेकर कोयला का लेता कोयला अरे अभी टीपा टीपा नहीं चलेगा खोली नहीं बड़ा काट देना कोई काम जाए काट नहीं इंजीनियर हरिया करती कोयला करना ऐसे ना देखिए उल्टी बैठा नहीं बस एक काम में सही तो देख लीजिए एपिसोड मार्वल का तो देखो बड़ा कदर तो है लड़की है अगली एपिसोड में जेल भी चल गलो दद्दू के तेल को मार दिया बाकी ये बड़ी बड़ा मिल गया बोल रहा हूं दोनों साल भर में चेंज कोई निकाल के नहीं दे कोई नहीं सीरियस है तू ही ना देख रहे मुझे ए और रख दे रे बहुत महंगा है पेड़ पर चढ़े ना जाना है तो पेड़ पर उतरने को भी तो जाना होता है फिर हां बस 70 रुपए की ए ओकरा से मजाक मत कीजिए मालूम नहीं मिलेगा नहीं और अंदर रख दो रोटी ये तो ये एक तो करने चाहिए रीलों में मजाक मत कीजिए सीरियस अब बैठा अभी कुछ ना कुछ मतलब काम करते रहना
बताइए कोई तो लग गई उसकी बॉडी आ रहा होता है खुद रहता जेल में खजेवा हिलाते हैं देखे लाइक भी लाइक में पैर स्टार्ट मंत्री बना तुम कहा लगता लगता लकड़ी गिरे ना गाड़ी मारे क्या पाँच गो लेके जा विक्रमा बाबा ने मार ला विक्रमा बाबा चाहते पहले मारला फिर मार गया आज रहिए ने मर गया ना सब पाँच लेके जा पाँच लेके जा दोनों एक दिन से बात एक को मार 5 मिनट लेके जा ये ना टुकटुक चीटी मार क्या बनने वाले 4 गिरफ्तार। अरे बाप ये पेपर तो कोची कहा 12 जुलाई 2026 देख ना भी नहीं देख सकते हैं यार जी के या चढ़ाने हुए जिले चुन के लिए श्री सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी उतना भी समझ में ना होगा पहले भाग गया था जो रिवाज नहीं था। श्री सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना। एक चीज में हॉबी रहना नहीं बोला पेट में नहीं करते लपेट लेना क्या 20 रुपए का बैंक से मेरे पास तो बैंक क्लीन दिखा दिया एकदम HDR में कहीं बैठे नहीं फोटो टिकट गए लाइन मारो नहीं मिलेगा गाधाऊ
देखिए ऐसे नहीं हो एगो भूले जे त चिल्ला पड़ी हम वही के काम में गहरा करा ए ना दे देखा ए भैया दादा सब वही इनको कोयला लगा प्योर कोयला जिला सदाला मिला दिनों के भीतर आई थी सेवा शुरू होगी सारे कोयला जहाँ तो देखे जा रहा है चले ना बड़ी जोर लगा हैं मतलब गीता है सक्षम विधायक और शक्ति विधानसभा उदाहरण गला किया विजय पर देखिए तो विजय पर उसका पेपरवाले के पास से रहता अरे जो आप विजय पर एक समाज में तो गाजिया वाला के मिला तो बैठ के खा भी दोनों वहाँ पर जीवी वाला है जहाँ नहीं रहा है जहाँ आवाज से गिरवा दे रहा सोल्यूशन गिरा देती थी कोई छोड़ रहा के नहीं तो गिर गया हमरा खाइए रहने साइड है हमने कुछ गिर गया गिरा रास्ते में जो पूरा कारण समझे करे उनका आज ये गाड़ी वाला ऐसे बैठे और क्या मौत पूर्व मुखिया तहसील में विजय कुमार चौधरी सम्राट कुमार चौधरी पूर्व सभापति पंडित ताराकांत की न्यायिका प्रक्रिया की समझ की आज भी होती है चर्चा एक बार एक बार बैगो के अंदर हो दो आग लगने पर 101 या 112 पर कॉल करें। $7 4 किलो नया जाओगे 4 किलो फिर आबे जाए कदर खाती जवान जी का भूल गई
आपको रात को दिन कैसा रहा? ये तो धीरे बोलते क्या बताइए बात सुन क्या है कैसे बताइए बात पानी में और क्या लाल कर बैठिए मोटर का चिल पानी ले तो ये तो यहाँ नहीं बैठते अरे हम जहाँ बैठे वो पिए ढंग का में ले लिया काम होगा घर में लिया लंबा दे दे कितना सवाल हो मोटर ना कैसे अभी आओ कुछ चाहिए कुछ याद है लो आओ ना ना और कुछ चाहिए तो बोल रहे ले टेपल टेपल लेनी ने टेफ्लॉन टेप लिए है ये गोकुस के वाला हेलो ना हेलो सुना दो ले ला कोई दिक्कत नहीं पूरा है ना वो बीड़ी बना लो